नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 1 साल बीत गए हैं और सीबीआई को कहीं पे भी कुछ भी दिख नहीं रहा है। 1 साल 2 महीने हो गए। अगस्त में केस मिला था, अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन कुछ भी सीबीआई को नहीं दिख रहा है। एक सिंगल चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। एक सिंगल चार्जशीट दाखिल, यहां तक कि कोई अपडेट भी नहीं है। जांच हुआ, फाइल रख दिया गया, धूल जमे जा रही हैं, लेयर बने जा रही हैं और रिजल्ट के नाम पे सिर्फ 000। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि सीबीआई का जो जांच की प्रक्रिया होती है वैसे ही लंबी रहती है, धूल फांकती रहती है। मन किया तो फाइल पढ़ लिया, वरना रखा हुआ है। लगातार सुशांत सिंह राजपूत की बहन सीबीआई से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा, केस कहां तक पहुंचा, कब तक कुछ होगा। तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह जी ने अब सीबीआई पे हमला बोला है, सवाल पूछा है कि जवाब तो दीजिए कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एनसीबी समीर वानखेड़े के टीम पे इतने सारे लांछन लगा दिए, इतने सारे आरोप लगा दिए और कह दिया कि मुद्दा को भटका रही है समीर वानखेड़े की टीम। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आखिर कहां तक क्या पहुंचा, इसके बारे में जरूर बोलने चाहिए, लेकिन वो तमाम मुद्दा से भटका रही है एनसीबी। सोशल मीडिया पेज पे वकील विकास सिंह जी ने तमाम बातें कही और कहा कि पूरी तरह से मुद्दा को डाइवर्ट कर दिया है एनसीबी ने। और साथ में सीबीआई से भी कड़वे सवाल पूछ लिए कि आखिर इसके बारे में आप कब तक कहेंगे, क्या इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन सीबीआई को आखिर जवाब देना चाहिए कि आखिर 1 साल 2 महीने हो गए और एक सिंगल पॉइंट तक नहीं मिला, एम्स का रिपोर्ट तक नहीं आया। आखिर किस तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कैसे ऑफिसर बैठे हुए हैं कि एक सिंगल पॉइंट तक नहीं दिख रहा है। कहीं कोई भनक नहीं दिख रही, कोई आहट नहीं दिख रही है। ये कैसी जांच चल रही है? 1 साल 2 महीने, 10 साल लगेगा क्या? 20 साल लगेंगे? यही आके कह दीजिए सीबीआई कि 20 साल लगेंगे। लेकिन लगातार उनके परिवार के जो सदस्य हैं, बहन हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो बना के किसी न किसी तरीके से वो लगातार सीबीआई से सवाल पूछती रहती है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। लेकिन विकास सिंह जी ने ट्वीट करके क्या कहा और समीर वानखेड़े पे आरोप क्या बोला। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत के केस से लोगों को भटका रही है। मैं सीबीआई से तुरंत जवाब मांगता हूं कि आखिर इस केस में कहां तक क्या पहुंचा है, इस मामले में अब तक क्या हुआ है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। क्योंकि लगभग 1 साल 2 महीने हो गए हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। ये कड़वे सवाल विकास सिंह जी ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ विकास सिंह जी समीर वानखेड़े की टीम पर, उनके कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो किया ही है, लेकिन अब शाहरुख खान के बेटे के मामले में भी विकास सिंह पूरी तरह से सवाल खड़ा कर दिए हैं और कड़वे कड़वे सवाल समीर वानखेड़े के सामने रख दिया है कि समीर वानखेड़े आप शाहरुख खान के बेटे फंसा रहे हैं। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिसके कारण उसको सजा दी जा रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यू के दौरान में विकास सिंह जी ने यही कहा कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन कोई ना कोई बात तो है जिससे शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है और कहा है कि इसे कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। उन्होंने समझाया कि यह पूरा कानून नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स के ऊपर है। कितनी मात्रा में ड्रग्स आपके पास मिला है, सज़ा उसी के आधार पर तय होती है। अगर आपके पास से किसी भी प्रकार के ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई तो मामला नहीं बनता है।
सज़ा रिकवरी के आधार पर होती है, कम मात्रा में मिली है तो 1 साल से ज़्यादा उसकी, तो 1 साल और अगर ज़्यादा तो सज़ा उसी हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन रिकवरी नहीं तो सज़ा नहीं। उन्होंने कहा कि उसके साथ जो हो रहा है वो अनुचित हो रहा है। विकास सिंह जी ने आगे कहा कि बिना ड्रग्स रिकवरी के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो यह कानून का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है तो उसे इस क्राइम का विक्टिम मान सकते हैं, ना कि गुनहगार। अगर कोई ड्रग सप्लायर या कोई ड्रग पैडलिंग कर रहा है वह क्राइम बनता है। ये तमाम बातें कह दिया है और शाहरुख खान के बेटे पे समर्थन कर दिया है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उचित नहीं, अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है। ये तमाम बातें कह दी, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि अगर वो ड्रग्स पैडलिंग में फंसा हुआ है या किसी चीज़ों में फंसा हुआ है तो बिल्कुल उसके साथ अनुचित हो रहा है। लेकिन सवाल है सीबीआई से कि आखिर सीबीआई क्या कर रही है। सारे एजेंसियां ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वो चाहे एनआईए हो, सचिन राजे के मामले में बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रही है, ईडी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, लेकिन सीबीआई पे जब बात आती है तो वो चुप क्यों हो जाती है। 1 साल 2 महीने हो गए हैं, लेकिन जांच के नाम पे सिर्फ संतावना दी जा रही है, कुछ बोला नहीं जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना दोबारा पूछताछ हो रही है, ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। यही तमाम सवाल तिवारी भाई ने पूरा देश पूछ रहा है, यही तमाम सवाल उनकी फैमिली पूछ रही है, उनकी सिस्टर पूछ रही हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा। 1 साल 2 महीने का वक्त कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता किसी केस को जांच करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाना है सीबीआई को कि हाँ, हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड था, उसी को हम मेंटेन करेंगे। 3 साल 2 साल 5 साल 6 साल 7 साल में हम केस का रिजल्ट देंगे। मैंने हमेशा से कहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि हाँ, वो देश की जनता जनार्दन को बताए कि हाँ, हमने न्याय दिया, वो भी कम समय में, हमने इस केस को सॉल्व किया कम समय में। क्योंकि ऐसे भी तो सीबीआई की छवि कोई बेहतर नहीं है, ये कोर्ट ने भी माना है। और जिस तरह से इस सुशांत सिंह राजपूत के केस के में रवैया दिख रहा है, उसमें भी यही लग रहा है कि छवि धूमिल होते जा रही है। ये पूरा देश लगातार सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सवाल पूछती रहती है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, कब तक न्याय मिलेगा उन बहनों को, कब तक उनको फैंस को न्याय मिलेगा कि जो लोग लगातार सीबीआई के बिल्डिंग, सीबीआई पर लगातार टुकुर टुकुर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई इसका कोई जवाब देने वाली नहीं है। वो चाहे तिवारी भैया बोलें, चाहे विकास सिंह जी बोलें, चाहे उनका परिवार बोले, चाहे देश बोले, वो अपने मर्जी की मालिक है। ऐसे तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नजर आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।